नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर के चुनाव हुए, छोटे सा चुनाव, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव, उसके अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोटों के अंदर बेईमानी करके अपना मेयर चुनने की कोशिश की थी। और उस पूरे षड्यंत्र के अंदर जो मुख्य किरदार, जो सबसे बड़े विलेन सामने आए, वो थे उस मेयर के इलेक्शन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, जो कैमरे की तरफ ऐसे देख रहे थे डर के। सबको याद है वो चेहरा। तो सब ये बात समझते हैं कि अगर मेयर का चुनाव है तो उसके अंदर वोटों की चोरी करने के लिए जो मुख्य सूत्रधार होता है वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो उस पूरे के पूरे चुनाव को कराता है। हमने देखा जब दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी 134 काउंसलरों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी 104 काउंसलरों के साथ या 105 के साथ आम आदमी पार्टी से काफी पीछे थी। शुरू से प्रक्रिया यह है कि जो सीनियर मोस्ट काउंसलर होता था उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता था, मगर उन मान्यताओं को दरकिनार करके दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद को प्रिसाइडिंग ऑफिसर करा और किस तरीके से उन्होंने बेईमानी से वोट डलवाने की कोशिश की थी, ये सबने देखा था। अब जो कल मेयर का इलेक्शन होना है, ये एक तय प्रक्रिया है कि जो आउटगोइंग मेयर होते हैं, जो इस वक्त शैली ओबरॉय हैं, वो इस चुनाव की प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगी। ये कन्वेंशन है, दशकों से चली आ रही प्रजातांत्रिक संवैधानिक परंपरा है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपराज्यपाल इस पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की फाइल यूडी मिनिस्टर यानी कि चुनी हुई सरकार के मंत्री यानी कि मेरे पास आनी चाहिए थी, मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और वहां से फिर एलजी साहब को जानी थी, उस फाइल को चोरी छिपे मेरे को बिना भेजे एलजी साहब को भेजा गया। यह चोरी क्यों की जा रही है? ये पर्दे के पीछे क्या छिपाया जा रहा है? परसों मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा, नियमों के विरुद्ध चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने ये फाइल एलजी साहब को भेजी है, ये फाइल लौटाई जाए। एलजी साहब ने नहीं लौटाई। कल मैंने दोबारा मुख्य सचिव को पत्र लिख के पूछा कि किन कानूनों के अंदर आपको ये शक्ति मिली कि आप चुनी हुई सरकार को बाईपास करके एलजी को सीधी फाइल भेज सकते हैं। उसकी कॉपी मैंने एलजी साहब को भेजी। उसका जवाब भी मुख्य सचिव ने यह कहा कि अब ये मामला हमने एलजी साहब को भेज दिया है, तो वो इसके ऊपर निर्णय लेंगे। यानी कि कोई ऐसा नियम मुख्य सचिव नहीं बता पा रहे, नहीं समझा पा रहे, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि किस तरह से उन्होंने चुनी हुई सरकार को बाईपास किया। आज 25 मार्च को, 25 अप्रैल में हम बैठे हैं, 3:05 हो चुके हैं।
कल सुबह 9 बजे चुनाव है मेयर का, अभी तक कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की फाइल हमारे पास नहीं आई है। सुना है एलजी साहब केरला भ्रमण पे गए हुए हैं और मैंने एक अखबार में पढ़ा कि वो जगह जगह जो वहां पे चर्च हैं उनके पादरियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मैंने ये पढ़ा, मुझे नहीं मालूम कि केरला में वो क्या कर रहे हैं, मगर यहां केरला से जरूरी काम दिल्ली में रुके हुए हैं और यहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कोई नई साजिश कर रही है ताकि दिल्ली में मेयर के चुनाव या तो हो ना, और हो तो बेईमानी से हो, जिससे जिन लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने जिसको चुना है, आम आदमी पार्टी के लोगों को चुना है, उसकी सरकार को किसी तरीके से एमसीडी से, उसके मेयर को एमसीडी से हटाया जा सके। इस तरीके की साजिश होने का अंदेशा हमें लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चुनाव होगा कि नहीं होगा? यही प्रश्न है हमारा। ये चुनी हुई सरकार को नहीं मालूम कि चुनाव कल होगा या नहीं होगा, और जिनको मालूम है वो केरला में है। यही प्रश्न है। कितनी अजीब बात है, मेयर का इलेक्शन है, नॉमिनेशन हो चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नहीं पता कि ये चुनाव कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कराएगा, इसकी फाइल अभी तक नहीं आई है। ये मजाक हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ। अगर सौरभ जी इलेक्शन डिले भी होता है तो आउटगोइंग मेयर है वही मेयर ही रहेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी के मेयर बन जाएंगे। तो पेज कहाँ है? पेज यहां पे है कि अप्रैल के महीने में चुनाव आपको कराना है। एक बार आपका इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर प्रक्रिया शुरू होगी, नॉमिनेशन होंगे। उसके लिए आपके पास कहां समय कि अब आप नॉमिनेशन कराएं, दोबारा उसकी स्क्रूटनी कराएं, फिर चुनाव की प्रक्रिया कराएं। ये तो एक नई तरीके की संवैधानिक संकट की स्थिति जो है वो आ जाएगी। आप सोचिए ना कि जैसे सेकंड फेज का लोकसभा का चुनाव है, वो चुनाव ही ना हो। ऐसा हो सकता है क्या कि उसके अंदर आरओ ना लगाए जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो सैक्रोसेंट चीज है, ये तो बहुत पवित्र चीज है, ये तो ऐसी चीज है जो होनी ही होनी चाहिए और अब तक हो जानी चाहिए थी। क्या लग रहा है कि आपको ये आशंका है कि या तो चुनाव ना हो या फिर क्या हो? अब देखिए, ये तो इनकी, ये मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि किस तरीके से पूरी की पूरी चुनी हुई सरकार को बाईपास करके पंगु बना रखा है। एलजी साहब ने अपने पास सारी की सारी शक्तियों को केंद्रित कर लिया है मुख्य सचिव के हवाले से। ना एमसीडी को पता है, ना मेयर को पता है, ना काउंसलरों को पता है, ना चुनी हुई सरकार को पता है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आप क्या प्लानिंग कर रहे हो। मुख्य सचिव को मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे। हमने लिखित में उनको परसों बोला था आप आइए शाम को 5 बजे बताइए, वो आए नहीं। एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्या कोर्ट जाने की सोच रहे हैं? कम्युनिकेशन आप लोगों का हुआ है क्या आपके विभाग का, यूडी विभाग का एलजी ऑफिस के साथ? हमने पता किया एमसीडी से, मेरी अभी अभी मेयर से बात हुई तो कोई जानकारी नहीं। सर क्या कोर्ट जाएंगे? एलजी ऑफिस से कोई कम्युनिकेशन हुआ कि क्या फाइल हमारे पास आएगी या फिर? भैया एलजी ऑफिस तो पूछता ही नहीं है ना चुनी हुई सरकार को। वही तो हम कह रहे हैं, हमारी सरकार को तो बाईपास करके फाइल पहुंचाई गई है। इससे पहले जब ऐसा हुआ था तो फाइल सीएम ऑफिस गई थी, सीएम का उस पे इससे पहले जब भी दिल्ली के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा है, वो फाइल एमसीडी के कमिश्नर के बाद यूडी सेक्रेटरी के पास आती है, यूडी सेक्रेटरी के बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है, चीफ सेक्रेटरी उसको यूडी मिनिस्टर को भेजते हैं क्योंकि वो उसके मिनिस्टर का दायित्व है, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, उसके पास वो एलजी के पास जाती है। इस बार जानबूझ के षड्यंत्र किया गया कि आपने, मुख्य सचिव ने मंत्री को बाईपास कर दिया। उन्हें पता है मुख्यमंत्री तो है नहीं, मंत्री को बाईपास कर दो, तो आपने सीधा एलजी को भेज दिया। लेकिन एलजी के पास सरकार से होके ही जाती है, तो उस पे तो आपकी सरकार की तरफ से कोई गया नहीं, क्योंकि सीएम के पास से भी नहीं गया है। तो क्या ये कहा जा सकता है एलजी ऑफिस की तरफ से कि चुनी हुई सरकार की तरफ से फाइल नहीं आई है?
चुनी हुई सरकार की तरफ से फाइल नहीं आई है तो भेजेंगे ना फाइल। रोज अखबार में छप रहा, और क्या बताएं, चिट्ठी लिख चुका मैं 2 बार उनको, तो भेजिए फाइल वापस। समझ रहे हैं आप? सर आप इसको चक्रव्यूह मान रहे हैं तो इसे कैसे तोड़ेंगे? कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? इसको तो अभिमन्यु तोड़ेंगे, हम तो अभिमन्यु हैं कौन तोड़ेगा? अभिमन्यु ढूंढना पड़ेगा। सौरभ जी से एक अलग सवाल ले लूं क्या? हाँ, ईसीआई ने नोटिस भेजा है बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट को। कंप्लेंट कांग्रेस ने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में, जो वो कमेंट्स दे रहे हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करने की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने का आरोप लगा था। कांग्रेस कह रही है कि एक का पहला मामला है जब पीएम के सिटिंग पीएम के खिलाफ इस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उल्लंघन की कंप्लेंट की है। ईसीआई को निष्पक्षता दिखाकर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों पार्टीज को एक नोटिस को आप किस तरह से देखते हैं? डू यू फील ईसीआई इज बिहेविंग न्यूट्रली ड्यू लेवल प्लेइंग फील्ड? सौरभ, इसी में जुड़ा हुआ सवाल है, अभी तक जितने भी ईसीआई नोटिस अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत गई है, इससे पर किसी भी नेता को मिली है, व्यक्तिगत नोटिस मिली है, पहली बार ऐसा हुआ शिकायत प्रधानमंत्री की है, नोटिस पार्टी अध्यक्ष को है। आप इस चीज को समझिए, जिसने इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है वो कमेटी प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री की है। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पूरे का पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है असंवैधानिक है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक नया कानून बना दिया कि हम लोग तय करेंगे कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, उसमें यही होगा कि इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के ऊपर इतनी सी भी कार्रवाई कर सकता हो, इतनी सी भी कार्रवाई ये इलेक्शन कमीशन कर सके, मुझे बिल्कुल उम्मीद उनसे नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत खाना पूर्ति कर दें, थोड़ी बहुत नोटिसबाजी कर दें, कुल मिला के होना कुछ नहीं है उसमें। भारत के इतिहास में आज का दिन बहुत ही काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के अंदर मेयर इलेक्शन कराने की परमिशन दे दी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मेयर इलेक्शन कैंसिल कर दिया। उनके द्वारा नॉमिनेटेड एलजी साहब ने ये कह के कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते और इस बार उन्होंने इलेक्शन कैंसिल करा दिया। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कभी हो सकती है। भारत का संविधान ये राइट देता है कि दिल्ली के अंदर जो भी मेयर बनेंगे उसमें जो दूसरा साल होता है वो दलित समाज के लिए आरक्षित होता है। मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान, बाबा साहब ने अधिकार दिया है संविधान के अंदर कि दिल्ली का जो भी मेयर होगा दूसरी टाइम, मतलब पहले साल कोई भी हो सकता है और तीसरा टर्म जो होगा, तीसरी बार जो मेयर बनेगा वो मेयर दलित समाज का मेयर बनेगा। मतलब उसको 1 साल पूरा मौका मिलता है कि दिल्ली का प्रतिनिधित्व एक दलित समाज का व्यक्ति करे। इस बार एक दलित समाज के व्यक्ति को मेयर बनना था दिल्ली को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये इलेक्शन कैंसिल कर दिया, ये इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया और कह दिया कि ये इलेक्शन नहीं हो सकता। जबकि इलेक्शन कमीशन की परमिशन है, इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी हुई है कि आप इलेक्शन करा सकते हो। मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं। इसी तरह से जब 2019 में, पिछली बार जब 2019 के अंदर
चुनाव होने थे, उस समय भी पूरे देश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, उस समय भी दिल्ली के अंदर मेयर चुना गया था, दिल्ली के अंदर मेयर बना था। लेकिन इस बार इन्होंने संविधान को तार तार करते हुए ये इलेक्शन कैंसिल कर दिया और इलेक्शन खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि जी इस बार चुनाव नहीं होगा। कारण क्या देते हैं? कारण कहते हैं जी कि मुख्यमंत्री की एडवाइस पे एलजी साहब काम करते हैं। कितना फनी लॉजिक है। मुख्यमंत्री जी ने तो हजारों एडवाइस किया आज तक एलजी साहब को, लेकिन एलजी साहब ने उस पर एक भी काम नहीं किया। पिछली बार ध्यान होगा जब पूरे मेयर के चुनाव के दौरान खूब लड़ाई हुई थी, खूब झगड़े हुए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुकेश गोयल जी सबसे सीनियर मोस्ट हैं, इनको बनना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन एलजी साहब ने एड एंड एडवाइस नहीं सुनी सीएम साहब की और किसी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया और उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संविधान की हत्या करने की कोशिश की। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था, सुप्रीम कोर्ट से हमें जाके परमिशन ली और जो वो गलत काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको हटाकर नया काम करने की कोशिश की गई, फिर जाके ठीक हुआ। इसी तरह से चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करके वहां के मेयर बनने की प्रक्रिया को बाधित किया और साथ ही साथ सरेआम खुलेआम इन्होंने गड़बड़ी की। आज कल दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव होना था, कल 11 बजे का था, लेकिन इन्होंने मेयर चुनाव कैंसिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो हम सारी दुनिया में पूरे देश में घूम घूम के अपोजिशन के लोग कह रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उन्हें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं। ये झांकी है। अगर आज ये दिल्ली के मेयर का चुनाव कैंसिल कर सकते हैं तो ये कल कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर अब कोई मेयर नहीं होगा। दिल्ली के अंदर अब एक तरीके से जो मेयर 26 तारीख को बनना था वो मेयर नहीं बन सकता दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया, इस प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया। पूरी दिल्ली के जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं। आज ऑफिस में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए हैं। सबका ये कहना है कि 5 साल में एक बार पूरे 1 साल प्रतिनिधित्व करने का मौका दिल्ली के दलित समाज को मिलता है और वो भारतीय जनता पार्टी वो अधिकार इसको छीन रही है। इससे ज्यादा गलत, इससे ज्यादा असंवैधानिक काम नहीं हो सकता। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को खत्म करना चाह रही है और अगर ये लोकसभा चुनाव जीत गए तो ये संविधान पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मेरे साथी करोलबाग के एमएलए विशेष रवि जी हैं, वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए, ये साफ था कि मेरे इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी के पास पूरा नंबर था। संख्या के लिहाज से आम आदमी पार्टी, और क्योंकि कांग्रेस ने भी जो है, कांग्रेस के काउंसलर्स ने भी जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने की बात कह दी थी, तो बिल्कुल साफ था कि दिल्ली के अंदर अगला मेयर जो है आम आदमी पार्टी का बनने वाला है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है और खासतौर पे हाल ही की कुछ समय के अंदर हर रोज जो है वो बेईमानी के कीर्तिमान स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हर रोज कैसे संविधान में स्थापित नियम कानून को तोड़ना है, इसमें वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया है देश के सामने, जहां एक हमारे मेयर का इलेक्शन, दिल्ली के अंदर मेयर का इलेक्शन होना था, जिसमें इलेक्शन के अंदर क्योंकि इस समय जो है एमसीसी लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो सबसे बड़ी जो चीज थी इस समय वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। क्या इलेक्शन कमीशन इस समय ये कहेगा कि चुनाव होने चाहिए मेयर के, या ये था कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि अभी 4 जून के बाद आप चुनाव कीजिए, इस समय जो है साइंस में नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको चुनाव कराने की अनुमति है, दिल्ली में मेयर के चुनाव हो सकते हैं, उसके बाद एलजी जो है वो चुनाव को रोक रहे हैं। ये अपने आप में बात जो है ये साफ करती है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो है घबराई हुई है, भयभीत है, और इस घबराहट में, इस भय में वो ये चाहते ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो है मेयर चुनाव हो। उनको शायद ये लग रहा होगा कि दिल्ली में मेयर चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी के पास पूरे नंबर हैं,
इनके मेयर बनेंगे तो इससे जो है उनके लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा, और इसी चलते उन्होंने जो है उस चुनाव को जो है टाल दिया है, चुनाव करने से मना कर दिया है। जैसा दुर्गेश भाई ने कहा कि संविधान में स्थापित नियमों के हिसाब से इस साल जो है वो एक दलित समाज के व्यक्ति को मेयर बनना था, और आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी चुन लिया था। हमारे कैंडिडेट महेश किची जी जो देवनगर वार्ड से है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया था। सिर्फ चुनाव की कल की एक औपचारिकता थी जहां पर हमें जाना था और वोट करके जो है अगले दिन से जो है या कल ही परिणाम आ जाते तो कल ही दिल्ली को अपना एक जो है दलित मेयर मिल जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ संविधान में विश्वास करती है बल्कि उनको दलित और दलित समाज के लोगों से भी दिक्कत है। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि दिल्ली को जो है एक दलित समाज का मेयर मिल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है, और दलित समाज के लोग इसको देख रहे हैं कि वो दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित समाज के व्यक्ति को जो है दलित समाज के उम्मीदवार को, जिसको आम आदमी पार्टी ने घोषित किया अपना उम्मीदवार, उसको मेयर बनने से रोक रहे हैं। और अभी चुनाव दिल्ली के अंदर चल ही रहे हैं। 25 मई को दिल्ली के चुनाव है और दिल्ली का दलित समाज, पूरा दलित समाज जो है इस बात के लिए भी जो है वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को जो है बताएगा कि दलित व्यक्ति और दलित समाज के साथ जो है इस तरह की धोखाधड़ी करना, इस तरह से गलत करना जो है उसका परिणाम क्या होगा। धन्यवाद। हमारे त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित नरोलिया जी। जैसा कि सर्वविदित है कि कल 26 तारीख को दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव होना था, और आम आदमी पार्टी के पास बहुमत भी है। उसके बावजूद जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिल्ली के एलजी साहब ने ये दुस्साहस किया, संविधान की मूल मर्यादाओं के विपरीत जाकर लोकतांत्रिक मूल्यों के धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने इस इलेक्शन को रोकने का दुस्साहस किया है। दिल्ली वाले देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, और इनकी इस हरकत से इनकी दलित विरोधी मानसिकता आज फिर से उजागर हुई है। चूंकि इस बार दलित समाज का व्यक्ति मेयर बनने जा रहा है, दलित समाज के व्यक्ति को भाई महेश जी का हमारे साथ बैठे हैं, उनको इस बार मौका मिलता दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मेयर के तौर पर। लेकिन आज चूंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के अंदर वह दौड़ में कहीं नहीं है, और आम आदमी पार्टी का जब मेयर चुनकर आ जाएगा तो उससे और दिल्ली में लोगों का भरोसा बढ़ेगा आम आदमी पार्टी के प्रति। तो सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें को अंजाम दिया जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर प्रावधान किया था कि दलितों को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आज तक ये देखा गया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है कि ना तो वह सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, ना वे चुनाव आयोग को कुछ समझेंगे, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से चिट्ठी भिजवा दी है कि इसको चुनाव को कराया जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद एलजी साहब आखिर क्यों रुकवाना चाहते हैं? और वो बड़ा ही हास्यास्पद है कि जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी के एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत सारे मिसालें हैं कि जिनमें अच्छे जो दिल्ली की जनता के हित में जो काम होने थे उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने बहुत सारे अच्छे एड एंड एडवाइस उनको प्रस्तुत की, उसके बाद भी उसके उन्होंने विपरीत जाकर उन्होंने काम किया। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनावों में न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के अंदर दलित जो लोग हैं, दलित समाज के हमारे लोग हैं, वो जवाब भी देंगे और इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से इनकी मानसिकता दलित विरोधी रही है। एक बार फिर से ये सारा घटनाक्रम उनकी दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। धन्यवाद। महेश किची जी जो हमारे मेयर के कैंडिडेट थे वो बात। जैसा कि
पूरे भारत में सबको ज्ञात है कि कल मेयर चुनाव होना था और पूरी संख्या आम आदमी पार्टी की थी। 135 पार्षद आम आदमी पार्टी के थे और जिसमें हमें कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा था। तो संख्या के आधार पर हम पूर्ण रूप से कल मेयर का चुनाव जीतने जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने भी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम इलेक्शन कर रहे हैं, मगर जो एलजी बीजेपी के एलजी बैठे हैं, इनकी इतनी तानाशाही हो गई बीजेपी वालों की, इस संविधान के इतने विरुद्ध जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं कि कल का इलेक्शन उन्होंने टाल दिया है। ये नहीं चाहते कि कोई दलित इस बार मेयर बने। ये दलित विरोधी पार्टी है, दलितों के विरुद्ध काम कर रही है। जिस तरह से देखा आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा, किस तरह से हमारा दलित वहां पर मेयर बनने वाला था और वहां पर कैसी तानाशाही करी उन्होंने, आप पूरा देश जानता है। ऐसे ही कल 26 तारीख को भी चुनाव था, उसमें इन्हें गड़बड़ी कर दी है। ये नहीं चाहते कि ये चुनाव हो और ये सीधा यही है, इनकी मंशा यही है, आम आदमी पार्टी कोई जनता की भलाई के कार्य ना करे, कोई इनका मेयर ना बने, आगे आगे चुनाव को बढ़ाते रहे और अपना काम करें। ये नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीते। इनकी मंशा यही है कि आम आदमी पार्टी अच्छे काम ना कर पाए, लोगों के काम ना कर पाए, इसलिए चुनाव को इन्होंने रद्द करने का इन्होंने जो मंशा करी है, ये इनके खिलाफ पूरा जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता बैठी है, चुनाव का तारीख का इंतजार कर रही है सिर्फ कि 25 मई को दिल्ली भारी से भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी ये चुनाव जिताने जा रही है दिल्ली की जनता। धन्यवाद। क्या सर ये आपको कम्युनिकेट किया है आपको कि कैंसिल हो गया है, स्थगित हो गया है? आप जी, जो हमें सूचना मिली है वो यही मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कैंसिल कर दिया। सूचना कहाँ से आई है, मतलब कोई औपचारिक है? सूचना, कोई अब लेटर है? हम जब बैठ के कह रहे हैं तो है सूचना। अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। जो आज भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कैंडिडेट घूम घूम के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 400 सीट मोदी जी को इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदल सकें। तो ये दिखने लग गया। मोदी जी जिस दिन नहीं चाहेंगे कि कोई दलित का समाज का व्यक्ति मेयर बने तो संविधान बदल देंगे। जिस दिन वो चाह लेंगे कि भाई इस देश की इस राज्य में हमारे खिलाफ कोई सरकार आ रही है तो इसको खत्म करो, इसको नया। तो ये दिखाता है कि मोदी जी जो एक तरीके से संविधान बदलने की प्रक्रिया में जो है वो सॉलिडिफाई होता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म होता है। और दूसरा ये दिखाता है कि दलित समाज के खिलाफ है और पूरे दलित समाज में इसका विरोध हो रहा है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत नुकसान होगा। ऐसे कई मौके पर आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तो क्या यहाँ पर हम वकीलों से चर्चा करेंगे क्योंकि अभी जस्ट इसके बारे में न्यूज आई है और हमने सबसे पहले सोचा कि दिल्ली की जनता के साथ ये न्यूज को साझा किया जाए और हम वकीलों से भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए और इसमें हम क्या कर सकते हैं। कल जो हाउस की मीटिंग होने वाली थी वो होगी रूटीन में या क्या? नहीं, वो हो नहीं सकती क्योंकि इन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि कल के हाउस में इलेक्शन ही होना था, तो उसके ऊपर टेक्निकली क्या होगा मेरा ख्याल है वो पोस्टपोन होगा। कुछ बताया गया कब तक के लिए टला है? क्या सीधा 4 जून के बाद ही होगा या कोई और तारीख? इन्होंने देखिए मंशा इनकी यही है कि 5 साल में 1 साल जो है वो दलित समाज के लिए मेयर का पद रिजर्व होता है। ये बाबा साहब संविधान में बना के गए थे। ये बाबा साहब ने भारत के संविधान के अंदर जो लोकल बॉडी है उसके अंदर ये कंफर्म करके गए थे कि भाई 5 साल में एक बार दलित समाज का होना चाहिए। तो इनका मकसद ये है कि दलित समाज का कोई व्यक्ति बनना नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं कितना लंबा पोस्टपोन करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमने पहले भी इस तरह की बहुत सारी रुकावटें देखी है, लेकिन हम उनसे लड़े और हमने चुनाव करवाए और मेयर भी बनवाए। तो इस बार भी चुनाव करवाएंगे और मेयर बनवाएंगे।